गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस इवनिंग क्लास में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 7th का। जैसा कि आप पिछला वीडियो भी देख लिए थे और इस वीडियो में हम 7th का अभी फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत होने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें समझाना अति आवश्यक है। तो चलिए हम आज आपके सामने लेकर के आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि द लेटर एंड द वर्ड्स, द लेटर एंड द वर्ड्स यानी अक्षर और शब्द, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ग्रामर आपने नाम सुना होगा, ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज मीन्स ग्रामर यानी ग्रामर किसे कहते हैं या ग्रामर क्या होता है, तो इसके बारे में हम आज आकलन करते हैं। तो चलिए देखिए, ग्रामर क्या है यानी व्याकरण क्या है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें भाषा का भली भांति शुद्ध शुद्ध बोलना तथा लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। बात समझ लिए, यानी व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें भाषा का भली भांति शुद्ध शुद्ध बोलना तथा लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब इस भाषा का निर्माण कैसे होता है, जैसा कि इसमें आपका नाम आया भाषा, यानी हमें भाषा का भली भांति, तो वह भाषा का निर्माण कैसे होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि भाषा निम्न घटकों से मिलकर के बनती है। पहला इसका घटक क्या है, लेटर, यानी अक्षर से शुरुआत होता है। हम किसी भी प्लेस पर अगर जाते हैं तो बिना अक्षर से कुछ नहीं कर सकते। तो पहला इसका घटक है लेटर यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर या फिर अक्षर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला यानी अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। ध्वनि के आधार पर लेटर्स को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला वावेल, वावेल्स का मतलब होता है स्वर। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 अक्षरों ए, ई, आई, ओ, यू को वावेल्स कहते हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। 5 वावेल्स को छोड़कर शेष सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं वर्ड्स। अक्षर के बाद वर्ड्स की बारी आती है। ये अक्षर आपने समझ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर ये होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो इसके बाद आता है वर्ड की बारी यानी शब्द की बारी। अब इसे भी हम समझ लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों से जो मिलकर के बनते हैं शब्द कहलाते हैं, जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता है और वह 2 या 2 से अक्षरों से मिलकर के बना होता है, वो शब्द कहलाता है। तीसरा सेंटेंस। अब सेंटेंस की बारी आती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनते हैं उसे वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, रोहन इज द गुड बॉय। यह एक क्या है, सेंटेंस है। यह एक क्या है, वाक्य है, सेंटेंस है। इससे आशय स्पष्ट हो रहा है कि रोहन इज द गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। चौथा पैराग्राफ। हमने अक्षर पढ़ा, शब्द पढ़ा, फिर वाक्य पढ़ा, इसके बाद
इतना पढ़ने के बाद बारी आती है गद्यांश की। अनेक वाक्यों यानी सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। एक पैराग्राफ बनता है। प्रत्येक पैराग्राफ एक आइडिया व्यक्त करता है। प्रत्येक पैराग्राफ एक आइडिया व्यक्त करता है। अब लास्ट हम पॉइंट देखते हैं कि लैंग्वेज, गद्यांश भी मैंने पढ़ लिया कि अनेक वाक्यों से मिलकर के एक पैराग्राफ बनता है। प्रत्येक पैराग्राफ एक आइडिया व्यक्त करता है यानी विचार व्यक्त करता है। तो इससे अब आगे का बिंदु है लैंग्वेज यानी भाषा। एक या एक से अधिक पैराग्राफ से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। अतः इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है जैसा कि आपके सामने एक मैं छोटा सा सारणीबद्ध टेबलिंग कर दिया हूं, जैसा कि आपको समझने में आसानी होगी कि आखिरकार व्हाट इज मीन्स भाषा, लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का आशय क्या है। आप इस सारणी के माध्यम से भी इस पूरे को समझ सकते हैं। तो पहला है अक्षर, यानी दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर के जो बनते हैं वर्ड्स बनते हैं यानी शब्द बनते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं वो सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को अगर एक में मिलाया जाए, सेंटेंसों को एक में मिलाया जाए तो एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, गद्यांश का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक पैराग्राफ एक लैंग्वेज प्रदर्शित करते हैं और इस प्रत्येक पैराग्राफ में एक विचार मिलता है जिसे हम लैंग्वेज का नाम, भाषा का नाम दिया है। यही है भाषा। तो आप यह आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार द लेटर एंड द वर्ड्स क्या है, ग्रामर क्या है, इसके बारे में आपने जाना। और आज का चैप्टर मैं यहीं पे एंड करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम है द सेंटेंस। लेकिन आज नहीं, मैं नेक्स्ट डे उसे परिभाषित करूंगा। आज के लिए, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। सो वेरी मच, थैंक यू।